बच्चों नमस्कार। मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैकबोन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको दो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट हमारा था वास्तविक संख्याएं और चैप्टर नंबर 2 था हमारा बहुपद। ये हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 की शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर क्या है ये पहले ये समझ लेते हैं, क्या दिया है चैप्टर के बारे में समझिए पहले क्या दिया है, ठीक। देखिए दो मतलब कितना होता है, दो, ठीक। चर को बोला जाता है इंग्लिश में वेरिएबल, एबल, ठीक। वेरिएबल। अब ये समझिए चर क्या होता है, पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए। चैप्टर हमारा क्या है वो भी तो समझेंगे ना, इसमें जो जितने भी टर्म उतने सब समझिए। चर पहले लिखिए, चर क्या होता है, वेरिएबल, ठीक। देखिए चर राशियां क्या होती हैं, जो हमारी परिवर्तित होती रहें, मतलब जो हमारी बार बार चेंज होती रहें। वे राशियां जो हमारी चेंज होती रहती हैं चर राशियां कहलाती हैं। चर कैसे होती हैं, वे राशियां चर राशि, वे राशियां जो अलग अलग स्थितियों में बदलती रहती हैं वहां बदलती रहती मतलब चेंज होती रहती हैं। ब्रैकेट में डाल लीजिए चेंज, होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चर राशि कहते हैं। राशियां कहते हैं। ये हमने समझ लिया चर राशि क्या होती है, ठीक है। चलिए अब जैसे हमने उदाहरण में डाल लीजिए, जैसे हमारी x, y, z, p, q, r आदि, मतलब ए से ABCD की जितने भी अक्षर होते हैं सारे हमारे कैसे होते हैं, चर राशियां होती हैं। मतलब क्या बोलेंगे, ए से जेड तक की, ठीक। ए से हमारी क्या होती है, जेड तक की जितनी भी होंगी सब हमारी क्या होती है, चर राशियां होती हैं, ठीक। एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो जनरली आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। कैसे, जैसे मैंने बोला, हमने बोला x, कोई कंडीशन होगी जहां x की वैल्यू आ रही होगी 1 आ रही होगी, किसी कंडीशन में हमारी वैल्यू आ रही होगी 2, किसी कंडीशन में 0 भी आ रही होगी, और ऐसी ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पे कंडीशन में हमारी इसकी 0.5 भी आ जाएगी या माइनस में चली जाएगी, ठीक। मतलब ये हमारी बार बार बदल रही हैं, इसीलिए हमारी कैसी राशि है, चर राशि है। भैया समझ आ रहा है कि नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चर राशियां हो गई, मतलब जो हमारी बदलती रहें, वो कैसी राशि होती है, चर राशि होती है, ठीक। अब बोलिए, हमने चर पढ़ लिया, अचर क्या होती है फिर, अचर राशि, अचर राशि
अचर को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वाली जो होती हैं, कांस्टेंट। ठीक, क्वांटिटी राशियां, राशि। वे राशियां जो अलग अलग स्थितियों में सेम रहती हैं, मतलब बदलती नहीं हैं, वो कैसी राशियां होती? अचर राशि होती हैं। वे राशियां जो अलग अलग स्थितियों में भी में भी बदलती नहीं है, बदलती नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। अचर राशियां कहते हैं। ठीक, उदाहरण में डाल देंगे। 2, 5, 9, -7, -5, -7, 0.5, दशमलव वाले जितने हैं सब, मतलब जितने भी इंटीजर हैं आपके, सारी की सारी कैसी राशियां होती हैं? अचर राशियां होती हैं। ठीक है, आदि डाल दीजिए। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी। ठीक, जैसे हमने समझ लिया। अब हमने बोला किसी प्रश्न में 2 लिखा है ना, तो वो हमारा 2 यहाँ पर भी है, दूसरे प्रश्न में भी जाएंगे 2 हमारा होगा, मतलब हमारी ये चेंज नहीं होगी। 2 मतलब 2 है फिर। ठीक, इसको नोट कीजिए। ठीक, अब आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी क्या है। इतना आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए, ये हो गया। अब हमें पढ़ा है, अब हमारे पास क्या बचा है? रैखिक समीकरण। ये क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या होता है? वे समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं, वे कैसी समीकरण होते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब डालिए रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे? रैखिक समीकरण क्या होता है? जो समीकरण हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, वो हमारे कैसी होती हैं? रैखिक समीकरण हो गया। ठीक, अब हमें पढ़ना युग्म क्या होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन दोनों टर्मिनोलॉजी को मिलाएंगे तो लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, LI, तो ये बन क्यों नहीं रहा यार? बन जाएगा LINEAR। लीनियर समीकरण क्या हो? इक्वेशन, EQUATION। ठीक, ये हमारी कैसी है? लीनियर इक्वेशन। अब युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर, मतलब जोड़ा। ठीक, जोड़ा। शुद्ध हिंदी में जाइए तो इसको बोलते हैं जोड़ा। ठीक, जैसे शादीशुदा हो नहीं होते पति पत्नी का जोड़ा, वैसे ही समझिए जोड़ा, पेयर में होते हैं वो हमारे। ठीक, समझ आया? मत 2 लोग, सिंगल नहीं 2, बस ज्यादा नहीं 2 2। पेयर मतलब ये समझ लो 2। ठीक, अब हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म। ये समझ आया आपको? ठीक, अगर हमारे पास 2 समीकरण दिया हो, हाँ, पहला समीकरण क्या दिया हो इसको नोट कीजिए, इतना। ठीक,
सुनिए, अगर हमारे पास दो समीकरण दिया है, यदि दो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म क्या a1x लिखा जाए, चलिए लिख लेते हैं यहीं पे, b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, a2x, देखिए यहाँ पे ये हमारा चेंज होगा, लेकिन हमारा चर क्या है, सेम होना चाहिए, प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? अगर पहला समीकरण क्या दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, उस समय आपकी क्या कंडीशन है, अगर हमारा a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, उस समय दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब आपस में ऐसे कट होंगी। देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेद और मतलब आपस में कट करेंगी दोनों रेखाएं। लिखिए, इसमें पहला कंडीशन क्या है आपका, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है, उस समय क्या होगा आपका, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब ऐसे आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर जरूर काटेंगी, वो होता है प्रतिच्छेद करना, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक। अगर हमारा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ही हल मिलेगा, क्योंकि एक ही बिंदु है, इसीलिए एक क्या होगा, एक हल होगा। कैसा हल होगा, एक हल होगा, मतलब x और y के केवल एक ही मान आएगा, ठीक, मतलब अद्वितीय हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब समझे, मतलब यूनिक, एक ही, इसीलिए। और ये हमारी कैसे होंगी, अब हमारा हल दे रही हैं, मतलब संगत होंगी, दोनों रेखाएं कैसे होंगी, एक दूसरे के संगत होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी, ठीक। आइए, अगर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाए, ये हो जाए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, ये कंडीशन किससे होती है, आपस में ये दोनों रेखाएं किससे होंगी, समांतर, ऐसे, ठीक, मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होंगी, ये समांतर होंगी, मतलब कहीं पे कट करेंगी, नहीं करेंगी, और जब कट ही नहीं करेंगी तो इनका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक, यही लिखना है। दोनों रेखाएं कैसे होंगी आपस में, उस कंडीशन में समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर होंगी, उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक, कोई हल नहीं होगा।
अब कोई हल नहीं है भैया, कोई सोल्यूशन ही नहीं ला रहे हैं, मतलब आपस में क्या होगा, ये यहाँ मुंह फुलाया है, एक ऊपर मुंह फुलाया है, ये नीचे, मतलब असंगत होंगी दोनों रेखाएं, कैसे होंगी, असंगत होंगे, असंगत होंगे, मतलब साथी संगी नहीं आपस में जो मिले, ये यहाँ पर रास्ते में जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है, आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, तो मतलब असंगत ही है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक, अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा क्या हो, A1/A2 बराबर B1/B2, अब तीनों कंडीशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अगर हमारी तीनों ही बराबर हो जाए, उसमें कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखा होती है, समपाती समझे, एक रेखा ऐसे जा रही, उसके ऊपर से दूसरी रेखा, सही है, एक रेखा ऐसे जा रही, इसके ऊपर से दूसरी रेखा ऐसे चले जाए, ऊपर ही ऊपर, ये कैसी रेखा होती है, समपाती, मतलब एक ऐसे रेखा जा रही है, ध्यान दीजिए, कैसे, ऐसे जाए, और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से चली जाए, जा रही, मतलब ये हर बिंदु पे काट रही होगी, काट रही काट रही काट रही काट रही, काटते हुए जहां तक कि जाएंगे, काटते हुए जाएंगे, इस कंडीशन में क्या होंगी, इनकी बहुत ही ज्यादा हल होंगे। ठीक, कैसे होंगी दोनों रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, और समपाती रेखा है उसमें कैसी होंगी, फिर अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, अनेक हल है, मतलब दोनों रेखा कैसी होंगी, संगत होंगी, साथ में मिलजुल के चलने वाली होंगी। ठीक है, हल, अब हमने यहाँ पर हल बोला है, मतलब एक्स और वाई के क्या होंगे, बहुत ज्यादा हल आंसर आएंगे, जैसे एक्स के भी बहुत सारे मान आएंगे और वाई के भी बहुत सारे मान होंगे। ठीक, इस तरह से हमारा बहुत सारे मान आते हुए चले जाएंगे। ये आपका प्रश्नावली 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कीजिए। हो गया नोट, चलिए हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसी से। आपको समझ आ रहा है ना, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को जाइए लाइक कीजिए, क्या लाइक कीजिए। आइए, हमें क्या दिया है क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा, का हल होगा। ठीक, हमें क्या बोला, इसका हल बताना है, हमें दो समीकरण दिए हैं, कैसे हैं, ये रैखिक समीकरण है, ठीक, एक ही दो चर वाले हैं, ठीक, हल डालिए, कैसे सॉल्व होगा, क्या दिया है, चलिए इसका ऑप्शन भी दिए होंगे, रुकिए, हाँ ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन है अद्वितीय हल,
अद्वितीय। ऑप्शन बी 2 हल होंगे। ठीक। ऑप्शन सी अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक। कैसे सॉल्व होगा? देखिए, पहला समीकरण क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है। इसकी आप तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y a1 b1 c1 प्लस c1 और 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर, ठीक, जब आप तुलना करेंगे, यहाँ पर x है, ये x है, ये x है, सामने क्या है, फिर 1 हुआ। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक। अब बोलिए बाई बाई b1 कितना हो गया, फिर हमारा b1 बराबर 2 और c1 बोलिए 5। ठीक। यहाँ से हमें क्या मिला, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। ठीक। अब दूसरा समीकरण क्या है, -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिया है, इसकी तुलना कीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, क्या होगा, यहां से बोलिए x तो a2 बराबर कितना हुआ, -3, b2 बराबर कितना हुआ, -6 और c2 बराबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आया। अब हमने आपको क्या बोला है, कंडीशन लगाइए, a1 बटे a2 कीजिए। a1 यहां से ले लिया, ठीक, a1 बटे a2, a1 बोलिए 1 है और a2 कितना है, -3। ठीक, निकाल लिया। अब बोलिए b1 बोलिए कितना है, क्या निकालेंगे, b1 बटे b2, b1 बोलिए कितना है 2 और b2 कितना है -6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब यहाँ से b1 बटे b2 बराबर कितना आया, 1 बटे -3 आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये अप्लाई हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने एक चीज बताई थी, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, उससे हम सीधा बता देते थे। फिर हम दूसरी कंडीशन क्या पढ़े थे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, मतलब इसमें हमें c1 बटे c2 निकालना है। और तीसरी कंडीशन में भी क्या करते थे, हम c1 बटे c2 निकालते थे। अगर हमारी पहले की 2 कंडीशन बराबर हो जाए, उसमें क्या करते थे, तीसरी कंडीशन निकालते थे। आइए हम तीसरी कंडीशन निकालें, क्योंकि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये भी इतना आया है और ये भी हमारा इतना आया है। ठीक, आइए अब क्या करेंगे, c1 बटे c2, c1 बोलिए कितना है 5 और c2 बोलिए कितना है 1, कितना आ गया, किसी के बट्टे में 1, मतलब वही नंबर 5। ध्यान दीजिए, a1 बटे a2 1 बटे -3, b1 बटे b2 1 बटे -3 आया, लेकिन c1 बटे c2 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना।
बराबर होगा नहीं। लिखिए चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 की क्या है, बराबर नहीं है। ऐसे बनाइए, बराबर नहीं है, ये कट हो रहा मतलब नहीं है। ठीक, अगर हमारी ये वाली कंडीशन आ जाती है, उससे हमने अभी आपको बताया है क्या, दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी। समांतर मतलब एक रेखा ऐसे जा रही, दूसरी ऐसे जा रही, आपस में कट होंगी नहीं, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला दिया द्वितीय, ये भी ऑप्शन हटा दो, दो हल, ये भी ऑप्शन हटा दो, क्योंकि कोई हल ही नहीं है। यहाँ बोला अनेक हल होगा अपरिमित रूप से, ये भी नहीं है, कोई भी हल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या इसमें राइट ऑप्शन है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.1 में दिए हुए हैं, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका प्रश्नावली 3.1 का पूरा बेसिक था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए, जिससे वो अपने बोर्ड पेपर की तैयारी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी क्लास में, धन्यवाद।